नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपके पुत्र द्वारा सेना को पुनः लौटाने का प्रयत्न होता देख उस समय भयभीत और मूढ़ चित्त हुए मद्रराज शल्य ने दुर्योधन से कहा, वीर नरेश, देखो मारे गए मनुष्यों, अश्वों और गजों की लाशों से भरा हुआ ये युद्ध स्थल कैसा भयंकर जान पड़ता है। पर्वताकार गजराज जिनके मस्तकों से मद की धारा फूटकर बहती थी, एक ही साथ बाणों की मार से शरीर विदीर्ण हो जाने के कारण धराशायी हो गए हैं। उनमें से कितने ही वेदना से छटपटा रहे हैं, कितनों के प्राण निकल गए हैं। उन पर बैठे हुए सवारों के कवच, अस्त्र शस्त्र, ढाल और खड़ग आदि नष्ट हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वज्र के आघात से बड़े बड़े पर्वत ढह गए हों और उनके प्रस्तर खंड, विशाल वृक्ष तथा औषध समूह छिन्न भिन्न हो गए। उन गजराजों के घंटा, अंकुश, तोमर और ध्वज आदि सभी वस्तुएं बाणों के आघात से टूट फूट कर बिखर गई हैं। उन गजों के ऊपर सोने की जाली से युक्त आवरण पड़ा है। उनकी लाशें रक्त के प्रवाह से नहा गई हैं। अश्व बाणों से विदीर्ण होकर गिरे हैं। वेदना से व्यथित हो उच्छ्वास लेते और मुख से रक्त वमन कर रहे हैं। दीनतापूर्ण आर्तनाद कर रहे हैं। उनके नेत्र घूम रहे हैं। वे धरती में दांत गड़ाते और करुण चित्कार कर रहे हैं। गज, अश्व, पैदल सैनिक तथा वीर समुदाय बाणों से क्षत विक्षत होकर मरे पड़े हैं। किन्हीं की सांसें कुछ कुछ चल रही हैं और कुछ लोगों के प्राण सर्वथा निकल गए हैं। गज, अश्व, मनुष्य और रथ कुचल दिए गए हैं। इन सब की कांति मंद पड़ गई है। इनके कारण इस महासमर की भूमि निश्चय ही वैतरणी के समान प्रतीत हो रही है। गजों के शुंड, दंड और शरीर छिन्न भिन्न हो गए हैं। कितने ही गज पृथ्वी पर गिरकर कांप रहे हैं। कितनों के दांत टूट गए हैं और वे रक्त वमन करते हुए, छटपटाते हुए, वेदनाग्रस्त हो करुण स्वर में कराह रहे हैं। बड़े बड़े रथों के समूह इस रणभूमि में मेघों के समान छा गए हैं। उनके पहिए, बाण, जुए और बंधन कट गए हैं। तरकस, ध्वज और पताकाएं यत्र तत्र बिखरी पड़ी हैं। सोने के जाल से आवृत हुए रथ बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गज, रथ और अश्वों पर सवार होकर युद्ध करने वाले यशस्वी योद्धा और पैदल वीर सामने लड़ते हुए शत्रुओं के हाथ से मारे गए हैं। उनके कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध सभी छिन्न भिन्न होकर बिखर गए हैं। इस प्रकार शांत पड़े हुए आपके प्राणहीन योद्धाओं से यह पृथ्वी पट गई है। बाणों के प्रहार से क्षत विक्षत होकर गिरे हुए सहस्रों महाबली योद्धा आकाश से नीचे गिरे हुए अत्यंत दीप्तिमान एवं निर्मल प्रभा से प्रकाशित ग्रहों के समान दिखाई दे रहे हैं और उनसे ढकी हुई यह भूमि रात्रि के समान उन ग्रहों से व्याप्त हुए आकाश के सदृश सुशोभित हो रही है। कर्ण और अर्जुन के बाणों से जिनके अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, उन मारे गए कौरव संजय वीरों की लाशों से भरी हुई भूमि यज्ञ में स्थापित हुई अग्नियों के द्वारा यज्ञ भूमि के समान सुशोभित हो रही है। उनमें से कितने ही वीरों की चेतना लुप्त हो गई है और कितने ही पुनः सांस ले रहे हैं। कर्ण और अर्जुन के हाथों से छूटे हुए बाण गज, अश्व और मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके उनके प्राण निकालकर तुरंत पृथ्वी में घुस गए थे, मानो अत्यंत लाल रंग के विशाल सर्प अपने बिल में जा घुसे हों। नरेंद्र, अर्जुन और कर्ण के बाणों द्वारा मारे गए गज, अश्व एवं मनुष्यों से तथा बाणों से नष्ट भ्रष्ट होकर गिरे पड़े रथों से इस पृथ्वी पर चलना फिरना असंभव हो गया है। सजे सजाए रथ बाणों के आघात से मत डाले गए हैं। उनके साथ जो योद्धा, शस्त्र, श्रेष्ठ आयुध और ध्वज आदि थे, उनकी भी यही दशा हुई है। उनके पहिए, धुरे, बंधन रज्जु, जुए और त्रिवेणु काष्ठ के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उन पर जो अस्त्र शस्त्र रखे गए थे, वे सब दूर जा गिरे हैं। सारी सामग्री नष्ट हो गई है। अनुकर्ष, तुणीर और बंधन रज्जु ये सब के सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। उन रथों की बैठकें टूट फूट गई हैं। स्वर्ण और मणियों से विभूषित उन रथों द्वारा आच्छादित हुई पृथ्वी शरद ऋतु के मेघों से ढके हुए आकाश के समान जान पड़ती है।
जिनके स्वामी मारे गए हैं, राजाओं के उन सुसज्जित रथों को जब वेगशाली अश्व खींचे लिए जाते थे और झुंड के झुंड मनुष्य, गज, साधारण रथ और अश्व भी भागे जा रहे थे, उस समय उनके द्वारा शीघ्रतापूर्वक भागने वाले बहुत से मनुष्य कुचल दिए जाने से चूर चूर हो गए। सुवर्ण पत्र से जड़े गए परित, परशु, तीखे शूल, मूसल, मुद्गर, म्यान से बाहर निकाले हुए चमचमाते खड़ग और सुवर्णमय गदाएं जहां तहां बिखरे पड़े हैं। सुवर्णमय अंगदों से विभूषित धनुष, सोने के विचित्र पंख वाले बाण, रिष्टि, पानीदार एवं कोश रहित निर्मल खड़ग तथा सुनहरे डंडों से युक्त प्रास, छत्र, चमर, शंख और विचित्र मालाएं छिन्न भिन्न होकर बिखरे पड़े हैं। राजन गज की पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबल या झूल, पताका, वस्त्र, आभूषण, किरीट माला, उज्जवल मुकुट, श्वेत चामर, मूंगे और मोतियों के हार, ये सब के सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। शिरोभूषण, केयूर, सुंदर अंगद, गले के हार, पदक, सोने की श्रृंखला, उत्तम मणि, हीरे, स्वर्ण तथा मुक्ता आदि छोटे बड़े मांगलिक रत्न, अत्यंत सुख भोगने के योग्य शरीर, चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले मुख से युक्त मस्तक, देह, भोग, आच्छादन वस्त्र तथा मनोरम सुख, इन सब को त्याग कर स्वधर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए संपूर्ण लोकों में अपने यश का विस्तार करके वे वीर सैनिक दिव्य लोकों में पहुंच गए। दूसरों को सम्मान देने वाले राजा दुर्योधन, अब लौटो, इन सैनिकों को भी जाने दो, शिविर में चलो। प्रभो, ये भगवान सूर्य भी अस्ताचल पर अटके हुए से है। नरेंद्र, तुम ही इस नरसंहार के प्रधान कारण हो। महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन से ऐसा कहकर राजा शल्य चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। दुर्योधन भी आर्त होकर हा कर्ण पुकार रहा था। वह सुध बुध खो बैठा था। उसके नेत्रों से वेग पूर्वक अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तथा अन्य सभी नरेश बारंबार आकर दुर्योधन को सांत्वना देते और अर्जुन के महान ध्वज को, जो उनके उज्जवल यश से प्रकाशित हो रहा था, देखते हुए लौट जा रहे थे। मनुष्यों, अश्वों और गजों के शरीर से बहते हुए रक्त की धारा से वहां की भूमि ऐसी सिंच गई थी कि लाल वस्त्र, लाल फूलों की माला तथा तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण धारण करके सबके सामने आई हुई सर्वगम्या नारी अर्थात वेश्या के समान प्रतीत हो रही थी। महाराज धृतराष्ट्र, अत्यंत शोभा पाने वाले उस रौद्र मुहूर्त अर्थात सायंकाल में रुधिर से जिसका स्वरूप छिप गया था, उस भूमि को देखते हुए कौरव सैनिक वहां ठहर न सके। वे सब के सब देवलोक की यात्रा के लिए उद्यत थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।